नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS वगैरह सुपर में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वर्ग 10th मैथमेटिक्स। अभी मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर का सवाल जो है बताने के लिए जा रहा हूं। 4 नंबर का सवाल में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए मैं इसको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। यह बनेगा, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें a बराबर x और b बराबर 3 लेंगे या 3m और 3m+1 के रूप का कर रहा है, इसीलिए b इक्वल टू कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3m के रूप में कहता है लिखने के लिए, इसीलिए b बराबर 3 लिए हैं और a का वैल्यू मान लिए कितना, x। a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है और a को क्या मान लिए, x मान लिए और b 3 हो गया, क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप का कहता है लाने के लिए, इसीलिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a इक्वल टू BQ+R, जहां 0 ग्रेटर इक्वल R लेस देन B होता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है। इस सूत्र पर अब इसको बैठाना है। तो a का वैल्यू माने है x, तो x ले लेंगे, b 3 लिए है तो 3 ले लेंगे, Q+R, और जहां 0 ग्रेटर इक्वल R लेस देन b, b का वैल्यू जो है आपको यहाँ 3 लेना है। अब यहाँ x इक्वल टू 3Q+R, जहां R बराबर 0, 1, 2 होगा, 0, 1, 2 होगा। और यह क्यों होगा, इससे पहले वीडियो में भी मैं बताया हुआ हूं। 0 और 3 इसके बीच, यानी कि इसका ये जो लिखा हुआ है, इससे और इसका अर्थ होता है कि 0 से बड़ा और 0 या 0 से बड़ा और 3 से कम, इसको पढ़ते हैं 0 ग्रेटर इक्वल R लेस देन 3, यानी कि 0 या 0 से बड़ा और 3 से कम, इसीलिए 0, 1, 2, 3 होगा। अब इन मानों को इसमें, ये जो समीकरण है यहाँ पर, इसमें लिखेंगे, इसमें देंगे R बराबर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख करके निकाला जाएगा। तो लिखते हैं जब
जब r इजकल टू 0 होगा, जब r का वैल्यू हम 0 रखेंगे इसमें, तो x इजकल टू हो जाएगा 3q प्लस r, x बराबर 3q, यहाँ r का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3q। दोनों तरफ अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि इसको वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q है, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 3q का अगर स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 3 और इसको मान लेंगे क्या, m मान लेंगे, तो 3m हो जाएगा। आगे में लिख देंगे, चूंकि याद रखने के लिए कि 3q स्क्वायर बराबर m माने हैं यहाँ पर, यानी 3q स्क्वायर जो था इसको क्या मान लिए, m मान लिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3m हो गया। अब फिर क्या करना है, जब r इजकल टू 1 तो x बराबर 3q प्लस r, x बराबर 3q प्लस r का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 लेंगे। एक बार रखिए r इजकल टू 0, इस तरह से करते करते ये प्राप्त हुआ 3m। अब क्या करना, r इजकल टू 1 रखना, तो 1 जब रखेंगे तो x, तो 1 रखेंगे, तो 1 रखने के लिए पहले हमको समीकरण लिख लेना है। समीकरण लिख लिए, और समीकरण के बाद क्या करेंगे, इसमें फिर r के जगह पर, ये समीकरण लिखने के बाद दूसरे स्टेप में r के जगह पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो क्या हो गया, x बराबर 3q प्लस 1। अब फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको अगर गुना करते हैं 3 दूना 6, 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में 6 से 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 दूना 6q हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है 1 का 1 हो जाएगा। अब x जो है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे और ये दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। 3 यदि कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, इसमें से भी 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 2 बचेगा, 2q, कोष्ट को बंद करेंगे प्लस 1। अब ये जो 3q स्क्वायर है प्लस 2q, इसको मान लेंगे m, तो x स्क्वायर इजकल टू 3, इसके बदले में क्या ले लेंगे, m ले लेंगे प्लस 1, और इसके आगे में याद रखने के लिए लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इजकल टू m। अब एक बार हमें निकला है एक्स स्क्वायर बराबर 3m, दूसरी बार निकला है जब r का वैल्यू 1 लिए हैं तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1।
तो हमें जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, वह हमें आ गया है। वह हमें यहां और यहां जो है आ गया है। अब इसको आगे लिखेंगे। अतः अब क्या लिखना है आपको? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो क्या लिखेंगे कि कैसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह प्रूव्ड हो गया। यानी कह रहा था प्रूव करने के लिए कोई धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज निकालने के लिए कह रहा था, तो हमें निकल गया है। इसी को लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण है। प्रश्नावली 1.2 का ये उदाहरण नंबर 6 है। कहता संख्याओं 6 और ये 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM निकालने के लिए कह रहा, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। तो आप लघुत्तम लसव बनाए होंगे, तो उसमें कौन कौन चीज से लगाया जाता है। जब लसव बनाते हैं, लसव और लसव को ही क्या कहता है, LCM कहा जाता है। तो लसव में सबसे पहले 2 से लगाते हैं। यदि 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगाते हैं। 3 के बाद 5 से लगाते हैं। 5 के बाद इसी तरह से, माने कि अभाज्य संख्या 2, 3, ये जो है 5, 7, 11, 13, इन सब से लगाया जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या से ही लगाया जाता है। तो यही है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको बनाना है इसको, यह इसका HCF और LCM निकालना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनेंगे। सब सर्वप्रथम करना क्या, इसका खंडन तोड़ना है। 2 से लगेगा, यहाँ 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 20 में 20 का यदि अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो सर्वप्रथम इसमें 2 से लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 10 होगा, और फिर 2 से लगेगा तो 5 होगा। यहाँ 5 से लगा देंगे 1 हो जाएगा। तो 6 का जब तोड़े, तो 6 का जब तोड़े तो कितना हो गया, 2 गुनी 3 गुनी 1। और अभाज्य गुणनखंड अगर 20 का तोड़े हैं तो क्या निकला, को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ लिए। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद सर्वप्रथम HCF निकालेंगे। तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन आ जाए, वो HCF हो जाता है। तो दोनों में क्या क्या आता है इसमें देखेंगे। या सर्वप्रथम लिख देना HCF इक्वल टू
दोनों में क्या आता है, दो दोनों में आता है, यानी कि इसका ये दो और ये दो का जोड़ा लग गया, ये कॉमन हो गया। एक और एक का जोड़ा लगता है, जिसका जोड़ा लगे जो दोनों में हो वही क्या होगा, एचसीएफ होता है। एचसीएफ तो ये जो है आपको यहाँ 1 और 1 का आता है जोड़ा, तो 1, और यहाँ 2 2 का जोड़ा आता है तो 2, यानी 1 गुनी 2। और 2 अंक का आता है तो दोनों अंक का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। माने कि 2 अंक का यदि जोड़ा लग जाता है तो इसी जोड़ा में से एक को ले लेते हैं, और इस दोनों माने कि जोड़ा जो लगता है दोनों जोड़ा में से एक अंक लिया जाता है। तो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा लगा है तो 2 ले लिए, 1 और 1 का जोड़ा लगा हुआ है तो 1 ले लिए, और ये 2 गो अंक का जोड़ा इसमें है तो इसीलिए इन दोनों को क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या हो जाता है, 2, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। 2 आंसर हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए सर्वप्रथम ये आपको करना पड़ेगा। ये 2 तरह से निकलता है एलसीएम। सर्वप्रथम यदि आपको एचसीएफ निकला हुआ है तो एचसीएफ को आप पहले लिख दीजिए, और बाद में जो बच जाता है जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। जैसे कि यहां पर एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है तो 2 ले लिए, और जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा, 2 5 और 3 का दोनों में जोड़ा नहीं लगा है तो ये ले लेंगे, 2 गुना 5 गुना 3 ले लिए। अब सबको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यदि आपको एचसीएफ मालूम नहीं हो, यदि एचसीएफ मालूम नहीं रहेगा तब क्या करना है, तो सर्वप्रथम करना क्या है, जिसका जिसका जोड़ा लगता है उसमें से एक एक अंक लेंगे। जैसे यहाँ 2 और 2 का जोड़ा लगता है तो उसमें से दोनों 2 को नहीं लेना है, केवल एक 2 को लेना है। फिर 1 और 1 का जोड़ा लगता है तो दोनों 1 गुना नहीं कर देंगे, एक 1 को गुना करेंगे, और फिर जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको ले लेंगे। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए आपको एचसीएफ नहीं है मालूम, एचसीएफ मालूम करने के लिए चाहते भी नहीं है, केवल क्या चाहते हैं, एलसीएम निकालने के लिए चाहते हैं, केवल एलसीएम निकालने के लिए चाहते हैं। तो सर्वप्रथम देखना है कि जोड़ा किसका किसका लगता है। तो ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, तो जो जोड़ा में है उसमें से एक के गुण लेना है। जो बेजोड़ा है, जिसका जोड़ा नहीं लगा है, उसमें से क्या करना है, वो सभी अंक को गुना कर देना है। यहाँ 2 और 5 और 3 का जोड़ा नहीं है, ये जोड़ा में नहीं है, इसीलिए सबको क्या करना है, इसमें गुना कर देना। 2 गुना 3 गुना 5 कर देंगे, और इसको भी गुना करेंगे तो आपको कितना होगा, 60 ही होगा। तो ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पर। अब उदाहरण नंबर 7 में दिया हुआ है, सेम वही सवाल है, थोड़ा इसका लिखने का जो तरीका है अलग है और उसका अलग था। इसमें कहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सवाल सेम है और बनाने का तरीका भी वैसे ही होगा इसका। तो सर्वप्रथम उसमें क्या किए थे, इन दोनों का खंडन करके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए थे। तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे। सॉल्यूशन करना क्या है आपको, 96 और 404 का खंडन करके खंडन प्राप्त करना। सबसे पहले इसमें कितना से लग जाएगा, तो 2 से लगेगा। तो 2 से लगाने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 48, फिर 2 से लगेंगे तो 24, फिर 2 से लगेगा तो 12, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 6, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ कितना, 3, और फिर
3 से लगेगा तो यहाँ 1। इसमें देखते हैं कौन चीज से लगेगा, पहले 2 से लगेगा, तो 2 से लगा दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2, यहाँ 2 से लगेगा तो 101। इसके बाद शायद नहीं लगेगा, 101 से लगेगा, तो 101 से लगाते भी है, नहीं भी लगाते। ये यहाँ 3 से जो लगाए, 3 से लगाने का कोई जरूरत नहीं था, ऐसे यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो अब जो है ये खंडन कर लिए, खंडन करने के पश्चात करेंगे कि इसको फिर लिखेंगे 96 इजकल टू, जो 96 का ये जो खंडन है, अभाज्य गुणन खंड है, इसको लिखेंगे इसके आगे। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार आया है। तो यहाँ आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 1 5, 5 बार हो गया। 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, तो गुना 3। फिर इसमें देखेंगे 404 इजकल टू 2 बार है, तो 2 गुना 2 गुना 101, ऐसे कर दिया। फिर आपको निकालना क्या है, HCF पहले, उसके बाद LCM। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF इजकल टू जो दोनों में हो वही HCF, जो दोनों में जिसका जोड़ा लगता हो वही HCF। तो देखो ये दोनों 2 का जोड़ा लगता है, तो ये दोनों 2 का 1 2 ले लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कि ये दोनों 2 का जोड़ा लग रहा है, ये दोनों 2 में से क्या है, 2 लेंगे, तो 1 2 ले लेंगे, ठीक। अब इधर तो जोड़ा नहीं लगता है, तो जोड़ा नहीं लगता है तो ये जो है HCF में नहीं आएगा। जो जोड़ा लगता है उसी में से 1 लेते हैं, जिसका जोड़ा हो उसमें से 1 लिया जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा HCF में। लेकिन LCM में कुछ और होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 4, ये 4 इसका HCF हो गया। लेकिन LCM कैसे होगा, LCM माने कि लघुत्तम समापवर्तक। तो ये जो है LCM निकालने के लिए, इससे पहले भी अगले सवाल में बताए थे कि HCF को पहले लिख लेना है आपको, HCF को पहले लिख लिए। उसके बाद कहे थे कि जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा उस सभी को इसमें गुना कर देंगे। तो जोड़ा तो इस सब का लग गया है, इसका नहीं लगा है, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का नहीं लगा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, और फिर यहाँ पर 101 का नहीं लगा है, तो 101। अब इन सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा हमें LCM। तो गुना कीजिए, देखिए कितना होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और गुना 303 को कीजिए, 32 गुना इस 3 को इसमें गुना कर दिए तो 303। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, 0 3 दूना 6, फिर इससे गुना करेंगे 9 0 9 6 9 6 9, माने 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9696 आंसर हो जाएगा। अब आपको लेके चलता हूं उदाहरण नंबर 8 पे। उदाहरण नंबर 8 है 6 और 72, माने संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इससे पहले आप 2 संख्या का HCF LCM निकालें, लेकिन ये 3 है, इसमें 3 संख्या दिया हुआ है। तो 3 संख्या का भी किस प्रकार निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूं। तो दीजिए ध्यान, यहाँ पर सर्वप्रथम करना क्या है, उसी तरह से इससे पहले जो बनाए सवाल, इसका और इसका और इसका खंड, तीनों का क्या करना है, आपको खंडन करना है। खंडन करने के बाद फिर
जो क्रिया करेंगे उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ इसमें अलग होने वाला है। तो 6 72 और 120, तो यहां लगाएंगे सबसे पहले 2 से, तो यहां 3 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसमें कितना से देना है 2 से, 2 से लग जाएगा इसमें 60 होगा, फिर 2 से लगेगा 30 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। अब आपको फिर इसे लिखना 6 इजकल टू 2 गुना 3, 2 गुना 3, 72 इजकल टू 3 बार 2 और 2 बार 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 120 इजकल टू 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। इस तरह से लिखने के पश्चात आपको सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF के लिए जिसका तीनों में जोड़ा, जिसका जोड़ा तीनों में लगे, यह 3 का जोड़ा लगता है। वैसे जोड़ा का मतलब होता 2, लेकिन यहां पर जोड़ा तीनों में जो संख्या हो, जो तीनों में संख्या कॉमन में आए, जो तीनों में संख्या सेम मिले, वही क्या हो जाएगा HCF होगा। तो यहां पर देखते हैं कि 2 जो है, ये 2 तीनों में आ रहा है, तो 1 2 ले लेंगे इसमें से। फिर देखते हैं कि यह 3 इन तीनों में आता है, या गुना देकर के 3 लिख देंगे, और 2 गुना 3 यानी 6, इसका हो जाएगा HCF। या आंसर हो गया इसका HCF क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि तीनों में 2 है, इसीलिए इसका HCF जो होगा ये 2 होगा, मैंने तीनों में लगे रहेगा तबे होगा। जैसे ये 2 गुणों में है तो ये नहीं होगा, ये 2 नहीं लेना, ये 2 HCF में आएगा, ये 2 LCM में आएगा, HCF में नहीं LCM में आएगा। तो अभी आपको हम HCF निकाल रहे हैं, तो तीनों में है इसीलिए 1 2, तीनों में 3 है इसीलिए गुना 1 3, 3 दूना 6, HCF निकले। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो यह 6 को यहां रख देना है। उसके पश्चात जिसका जोड़ा नहीं लगता है, या जोड़ा लगता भी है, तीनों में नहीं लगता है, 2 गो में लगता है, तो दोनों में अगर है, ये 2 दोनों में है तो 1 गो 2 लेंगे, फिर ये 2 दोनों में है तो 1 गो लेंगे, फिर यहाँ 3 और 5 अलग अलग है तो दोनों ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। अब इस सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या LCM। तो इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुना 15, 24 गुना 15 अगर कर देंगे, 5 का 20, 5 दूना 10, 2 12, 4 के 4, 2 के 2 0, 4 2 6 3, 360 360 इसका LCM होगा। तो आप सीख गए होंगे। ये उदाहरण नंबर 8 तक मैं आपको बता दिया हूं। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।